आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मैटर्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न जो है वो बेसिकली डी ऑर्बिटल और जो एस ऑर्बिटल है उनके इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन है। यानी कि डी और एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिमेंट है जिसके NS2 है और अगर यहाँ से आप दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरीके से अगर उसी एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से और डी ऑर्बिटल से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। दैट इज वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एक से ज़ायद होती है। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कलर कंपाउंड्स की है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और इसकी रीज़न क्या होती है? उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो अनफिल्ड होते हैं। दे एब्जॉर्ब एंड एमिट लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब होता यूं है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिट होकर वो कुछ ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी में चले जाते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। एंड जो लोअर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू द हायर ऑर्बिटल। ये डी डी ट्रांजिशन कहलाती है और डी डी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैटालिटिक एक्टिविटी है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं और बेशुमार जो कैटलिस्ट हैं वो आपने पढ़ रखे होंगे। फॉर एग्जांपल, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो V2O5 वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर। इसी तरीके से हेबर बॉश प्रोसेस जो अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है उसमें आयरन जो है उस एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। एंड हाइड्रोजनेशन में निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जबकि कैटालिटिक कन्वर्टर जो कि टॉक्सिक गैसेस को लीस्ट टॉक्सिक वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं उसमें प्लाटिनम की एम्बेडिंग की जाती है या प्लाटिनम एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। Complex compounds formation. This is one of the general characteristic of transition elements. Transition elements जो हैं वो central atom के तौर पे मौजूद होते हैं और उसके ऑल अराउंड जो लिगेंड्स हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम। इसी तरीके से वो ट्रांजिशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास K4FeCN6 है, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास आयरन होगा। इसी तरीके से हमारे पास साइनाइड आइन, दिस इज वन ऑफ द साइनाइड। इसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड, फोर, 5 एंड 6। तो ये जो साइनाइड आइंस हैं ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये लिगेंड्स कहलाते हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। जबकि सेंटर में जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इस तरीके से ये कम्प्लेक्स जो है वो आयंस बनाते हैं। मैग्नेटिज्म। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और जब आप इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। दे बिकम वीकली मैग्नेटाइज। फॉर एग्जांपल, आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन मैग्नेट। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि मेटल्स हैं तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है बिकॉज एन एस और एन डी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे बोथ इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होती है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं।
फॉर एग्जांपल टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 5555 है। इसी तरीके से आयरन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है 2862 डिग्री सेल्सियस है। सोडियम अल्कली मेटल है, यहाँ पे मिसमैच करके दी गई है। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर। अब क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स हैं इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेंगे, और दे आर गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर, दैट इज़ वाई ये वायरिंग के अंदर और हीट सिंक्स के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की रीज़न जो है वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हीट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, जबकि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर के तौर पर यूज़ होता है। एल्यूमिनियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि एन एस और एन डी के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, दैट इज़ वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। सो ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो रखते हैं। दैट इज़ वाई स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि आयरन और हार्ड प्लेटिंग के अंदर जो है वो क्रोमियम को इस्तेमाल किया जाता है।